साथ संगत जी, आज की साखी बाबा मोतीराम शहीद जी की है। तो चलिए बड़े ही प्यार और प्रेम के साथ आज की ये साखी श्रवण करते हैं। धन्य धन्य बाबा मोतीराम जी मेहरा सिख पंथ के लासानी और शिरोमणि शहीद हुए हैं, जिन्होंने गुरु चरणों में भीग कर अपना तन मन धन न्यौछावर करते हुए अमर शहीद का दर्जा प्राप्त किया। बाबा मोतीराम मेहरा जी का जन्म 1 फरवरी 1677 को पिता हरा राम जी के घर माता लादो जी की कोख से हुआ। आप जी के पिता जी खाना बनाने का काम करते थे। पिता पुरखे कारोबार होने के कारण आप जी ने भी इसी कारोबार में महारत हासिल की और 17 साल की आयु में आप जी को सूबा सरहिंद के कैद खाने में रसोइये की नौकरी मिली। बाबा मोतीराम जी मेहरा सरहिंद के कारागार में बंद हिंदू कैदियों के लंगर के इंचार्ज थे। परिनिशा एक मोतीराम पैंच कैदियन रोटी काम। धन्य गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की ओर से साजे गए 5 प्यारों में भाई हिम्मत सिंह रिश्ते में बाबा मोतीराम जी के चाचा जी लगते थे। मोतीराम संगीतपुर वासी राम जयपुर कमसी हिम्मत सिंह तित चाचू जानो 5 प्यारन माय प्रधानों। धन धन माता गुजर कौर जी और साहेबजादे धन धन बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को जब मोरिंडा के कोतवाल ने गंगू ब्राह्मण की शिकायत पर बंदी बनाकर सरहिंद के नवाब वजीर खान के सामने पेश किया, तो माता जी एवं छोटे साहिबजादों को ठंडे बुर्ज में रखा गया। सरहिंद के नवाब ने ऐलान कर दिया कि जो भी माता जी और छोटे साहिबजादों की सहायता करेगा उसे परिवार समेत कोहलू में पीस दिया जाएगा। परंतु इसके बावजूद जब बाबा मोतीराम मेहरा जी को पता चला कि माता जी और छोटे साहिबजादों को ठंडे बुर्ज में रखा जा रहा है, तो बड़े प्यार से प्रसादा तैयार कर ठंडे बुर्ज पहुंचे। पर माता जी ने बाबा मोतीराम मेहरा जी से कहा कि आपकी सेवा प्रवान है, किंतु हम मुगलों की रसोई का खाना नहीं खाएंगे। यह सुनकर बाबा मोतीराम जी बहुत चिंतित हुए और उदास होकर घर लौट आए। बाबा जी की माता और पत्नी ने उदासी का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि धन्य गुरु गोबिंद सिंह जी के माता जी और छोटे साहिबजादों को सरहिंद के नवाब ने ठंडे बुर्ज में कैद कर रखा हुआ है और उन्होंने मुगलों की रसोई का खाना खाने से इनकार कर दिया और वो कई दिनों से भूखे प्यासे थे। जंगलों में विचरण से कटीली झाड़ियों से उनके वस्त्र तार तार हो गए थे। उनके शरीर पर झरीटे और घाव थे। लंबी यात्रा के कारण छोटे साहिबजादों के पैरों में छाले पड़ गए हैं और अब ठंडे बुर्ज में तेज हवा चलने के कारण अधिक ठंड से साहिबजादों के घाव ऐंठ गए हैं और उन्हें तकलीफ दे रहे हैं। परंतु इनके बावजूद माता जी और साहिबजादे चढ़ती कला में हैं। यह दर्द की दास्तान सुनकर बाबा जी की माता और धर्म पत्नी ने कहा, इस समय हमें गुरु साहिब के परिवार की सेवा में उपस्थित होना चाहिए। अपने घर परामर्श कर
बाबा मोतीराम जी बड़ी पवित्रता के साथ गर्म दूध का गड़वा लेकर ठंडे बुर्ज की ओर चल दिए। चलने से पहले बाबा जी की पत्नी ने अपने गहने बाबा जी को दे दिए और कहा कि यदि पहरेदार उन्हें रोके तो वो गहने उन्हें देकर आगे चले जाएं, पर ये सेवा जरूर निभाएं। धन्य है बाबा जी के माता जी और धर्म पत्नी, जिन्होंने ये सेवा निभाने के लिए बाबा जी का तन मन और धन के साथ साथ दिया। बाबा मोतीराम जी जब दूध का गड़वा देकर ठंडे बुर्ज पहुंचे तो पहरेदारों ने रोक लिया। बाबा जी ने गहने उन्हें दे दिए और आगे बढ़ गए। एक पहरेदार ने उनसे पूछा कि आपको नवाब से डर नहीं लगता, क्योंकि उसके ऐलान किया हुआ है कि जो भी गुरु साहिब के परिवार की सहायता करेगा उसे कोहलू में पीस दिया जाएगा। बाबा जी ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया कि गुरु साहिब की खुशी प्राप्त करने के लिए अपने आप भी न्यौछावर करना पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। पहरेदार ने उन्हें आगे जाने दिया। कड़ाके की ठंड में ठंडे बुर्ज में माता जी और छोटे साहिबजादों को गर्म दूध पिलाया और माता विजय कौर जी ने अनेक आशीषें दी। कवि संत रेन भाई प्रेम सिंह जी लिखते हैं, पिख के प्रेम सुम मोती केरा, माता कहो भला हो तेरा। बाबा मोतीराम जी के लिए माता जी की आशीष एक अनंत दौलत थी। दौलत के सामने दुनिया की सब दौलतें अब मिट्टी थी। बाबा जी ने 3 रातों के लिए माता जी और छोटे साहिबजादों को दूध पिलाने की सेवा निभाई। छोटे साहिबजादों की वीर गति को बाबा मोतीराम जी ने अपनी आंखों से देखा और फिर वैराग में आकर अपनी आंसुओं से भरी आंखों को संभालते हुए माता गुजर कौर जी को ठंडे बुर्ज जाकर इस शहीदी की व्यथा सुनाई। माता जी को यह समाचार सुनना बाबा जी के लिए किसी कड़वे संघर्ष से कम नहीं था। छोटे साहिबजादों की शहीदी सुनकर माता जी ने अकाल पुरख का धन्यवाद किया और बाबा मोती राम जी को आशीषें दी तथा पश्चात माता जी ने भी दसम द्वार से अपने श्वास निकालते हुए सचखंड प्रस्थान कर लिया। माता जी और साहिबजादों की शहीदी के पश्चात दीवार टोंडरमल जी से परामर्श कर बाबा जी अते खान नाम के लकड़हारे से चंदन की लकड़ियों का छकरा भर कर लाएं और गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब पर अपने हाथों से चिखा बनाकर दीवान टोंडरमल जी के साथ माता जी और छोटे साहिबजादों का संस्कार किया। बाबा जी ने खुद पावन अर्थियों को कंधा दिया। बाबा मोतीराम जी द्वारा निभाई सेवा गुप्त ही रहती, परंतु गंगू ब्राह्मण का चचेरा भाई, जिसका इतिहास में नाम पम्मा लंगा लिखा है और जो बाबा मोतीराम जी के साथ वजीर खान की रसोई में काम करता था, ने बाबा जी की शिकायत वजीर खान के पास कर दी। नीच गंगू को भ्रात एक लंगा, 3 लीनो मोती संग पंगा, जाए वजीदे भेद बतायो, एक छिवर है पैर प्यायो। गुरु को मत
बाल सुखदाई, इसे ही दीने बहुत वड्याई। पम्मे लंगे की चुगली करने के कारण वजीर खान ने बाबा जी को परिवार समेत पेश होने का आदेश दिया। वजीर खान ने क्रोध से आग बबूला होकर कहा कि मोतीराम, तुम्हारी शिकायत आई है कि तुम भी सिख हो और तुमने माताजी और साहेबजादों को दूध पिलाया है। बाबा मोतीराम जी के कहने लगे कि ये सच्चाई है। मैं धन गुरु गोबिंद सिंह जी का श्रद्धालु हूँ और मेरे पिताजी हरा राम जी श्री आनंदपुर साहेब रस्त का छकड़ा लेकर गए थे, परंतु घेराबंदी हो जाने के कारण वो भी आनंदपुर साहेब के लिए भीतर ही रहे और फिर अमृत पान करने के पश्चात हरा सिंह बन गए। उन्होंने श्री आनंदपुर साहेब के युद्ध में वीर गति को प्राप्त किया। यह सुनकर वजीर खान और भड़क गया और आदेश किया, या तो मुसलमान बन जाओ या फिर कोहलू में पीस दिया जाएगा। बाबा जी ने वीर गति को प्राप्त करना स्वीकार किया। क्रूर हाकर अभी और परीक्षा लेना चाहता था। सुबह सरहंद ने आदेश दिया कि सबसे पहले इसके पुत्र को कोहलू में पीस दिया जाए। बाबा जी ने अपने बेटे की ओर देखा। सारा दरबार सांसें रोककर पिता पुत्र की मिलनी को देख रहा था। बाबा जी को महसूस हुआ कि जिस रास्ते पर गुरु के लाल चले हैं उसी पथ पर चलने का सौभाग्य उन्हें गुरु की इलाही दृष्टि से प्राप्त हो रहा है। बाबा मोतीराम जी की आंखों के सामने बाबा जी के 6 साल के पुत्र 80 वर्ष की माता लाधो जी और धर्म पत्नी बीबी भोली जी को सरहंद के तेलियों मोहल्ले में कोहलू में पीस कर शहीद कर दिया गया। परिवार कोहलू में पीस जा रहा था, पर बाबा मोतीराम जी की वाहिगुरु के कौतकों को अपनी भीगी आंखों से देख रहे थे। बारी बारी सारा परिवार कोहलू में पिस गया। तेल वाला कड़ाहा खून से भर गया, हड्डियों का चूना बन गया, मांस की मज्जा बन गई। संसार की नासवानता का भयंकर रूप बाबा मोतीराम जी के सामने प्रकट हो गया। परंतु सदगुरु जी की कृपा से एक पल में भी बाबा मोतीराम जी त्रिकालदर्शी बन गए। बाबा जी के पूरे परिवार की शहीदी के पश्चात बाबा जी को बाबा बंदा सिंह बहादुर जी सरहंद जीता। तब बाबा मोतीराम जी की शहादत के बारे में सुनकर उनके मुंह से यह वचन निकले, धन्य मोती जिन पुण्य कमाया, गुरु लाला ताई दूध पिलाया। बाबा मोतीराम मेहरा जी सतगुरु जी के सन्मुख असल में नाम सिमरन का प्रवान हुए और उन्हें सच्ची दरगाह में सम्मान मिला। जिन गुरमुख नाम त्याया, आए ते प्रवान, नानक कुल उधरिए, अपने दरगे पावे मान। गुरुद्वारा अमर शहीद बाबा मोतीराम मेहरा जी गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब से कुछ मीटर की दूरी पर मौजूद है। यहाँ पर वो पावन गिलास सुरक्षित हैं जिनमें छोटे साहिबजादों और माता गुजर कौर जी ने दूध पिया था। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की ओर से धन धन बाबा मोतीराम जी को दी गई आशीषें दसम पिता धन्य गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उस समय मालवे के गांव
सिलवान में थे जब उन्हें राय कल्ला के भेजे हुए नूरे माही ने छोटे साहिबजादों की शहादत का साका सुनाया और सरहंद में जो हुआ उसके विस्तार से बताया। सर्वज्ञ सतगुरु जी ने क्रूरता की अत्यंतता के बारे में सुनकर वहां पर उगे हुए पौधों को उखाड़कर फेंक दिया और वचन किया कि सरहंद के तुर्कों की जड़ उखड़ गई है, पाप की नैना भर चुकी है। आज से क्रूर साम्राज्य की समाप्ति होनी शुरू हो गई है। जब करहा हमवासा बाबा मोती राम की सेवा और शहादत को सख्त धारणा का नाम देते हुए श्री दशमेश पिताजी ने फरमाया कि मोती राम ने अपनी सख्त कमाई से मेरे अति निकट प्यारे गुरसिख का दर्जा प्राप्त किया है। कलगीधर पातशाह जी ने वचन किया कि संसार का तमाशा देखकर जब हम सचखंड में जा विराजेंगे तब मोती राम जी की जगह हमारे बिल्कुल पास होगी और सदैव उसे अपने गले का हार बनाकर अपने हृदय में बसा कर रखेंगे। मोती राम हमारे बहुत प्यारे सिख हैं, जिसका कर्ज मम सिर भरा जब हम दरगाह जाए बिराजे, मोती राम हम निकट रहाजे। सचखंड जब करहे हम वासा, मोती राम मम डिग होए वासा। हमरे उर का हार वो बने, सदही हमरे हृदय संग चुने। इतिहास और लोक चेतना किसी व्यक्ति को ऐसा पद ऐसे ही नहीं दे देते। ऐसी अवस्था की प्राप्ति के लिए पिछले जन्मों के कर्मों के तेजस्व के साथ भगवान की रहमतों की भाग्यशाली अनुकमा और सब पर से अपने आप को कुर्बान कर देने की दृष्टि भी प्रकट होनी चाहिए। ऐसी प्राप्ति सतगुरु जी की भली दृष्टि से ही संभव हो सकती है। सतगुरु साहिब जी गुरु गोबिंद सिंह जी का ये वचन अनंत समय तक बाबा मोती राम जी को सत्कार और सम्मान देता रहे। साथ संगत जी, आपको ये साखी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।